एक नॉर्मल इंसान है, जैसे फ्रीलांसर है, ई कॉमर्स वाले हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं TCN एग्जीक्यूटिव फोरम को? TCN एग्जीक्यूटिव फोरम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी साल हमने ग्लोबल अवार्ड विन किया प्लेटफॉर्म दुबई में। हमने इस फोरम को टोटल नॉन कमर्शियल रखा हुआ है, किसी तरीके से इसको कमर्शियल नहीं रखा, इसकी कोई फीस नहीं है। नॉर्मली लोग अभी सोशल मीडिया को अपडेट करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे तो एक्टिव होते हैं लेकिन फिजिकली वो दिखते भी नहीं है, किसी इवेंट पे नहीं दिख रहे हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकली मुलाकात की? अब आजकल तो इवेंट्स होना स्टार्ट हो गए PR के, और लोग कहते हैं कि उसका बजट अलग से कर दिया है कि दिस इज बजट फॉर PR, मतलब कि आपने अच्छे लोगों को बुलाना है, अच्छे लोगों से कनेक्ट करना है, गवर्नमेंट फोर्सेस और लॉ। क्योंकि कभी कभार मैं भी ये सोचता हूँ कि यार शहरयार भाई को मैसेज किया इस काम के लिए, ना वो चार्ज करते हैं, ना पैसे मांगते हैं, ना बोलते हैं कि मेरे इसके बदले में क्या काम करोगे। तो मैं कभी कभार क्यूरियस रहता हूँ कि यार ये बेसिकली हो क्या रहा है, और कुछ शायद यही PR है। अभी हमने इसी साल हमने कराची का पहला जो आप कह सकते हैं कि मैंगो फेस्टिवल हुआ, और उसमें माशाल्लाह अच्छे खासे लोग आए थे, और वो हमने पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके किया। हमें अगर बोलेंगे ना PR जाना है, बोलेंगे भाई यार तू करा दे, या अगर हमें इलाके के पुलिस स्टेशन में जाना है या तो हम नहीं जाएंगे। तो हाउ डिड यू बिल्ड अप द रिलेशनशिप कि आपने उनके साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड किया और उनको ग्रुप में डाला हुआ है? आपको मैं एक बड़ी टेक्निकल बात बताऊं, मैंने कुछ लोगों को जब बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया ना, तो मेरी कुछ चीज़ों में मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि उन्होंने जो बढ़ चढ़ के सपोर्ट की मुझे, मैं इसको इस तरह बिल्कुल नहीं कह सकता कि मेरा कोई कर्ज था उन्होंने कर्ज उतारा, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ जब आप किसी के लिए ब्लाइंडली काम करते हैं ना, तो लोग आपके लिए ब्लाइंडली काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो शहरयार अहमद है, फाउंडर ऑफ TCN एग्जीक्यूटिव फोरम के, ठीक है ना। और PR मैनेजमेंट में हम बात करेंगे, PR मैनेजमेंट क्या होता है और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। चले आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरयार भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक ही फ़ोन और एक ही मैसेज पे हमारे पास आ गए, और बड़ी खुशी हुई। बल्कि आपको 12 बजे मैसेज किया और आप मेरे पास अभी 6 बजे मौजूद हैं। अब आई थिंक 12-14 घंटे के अंदर। ऐसा ही है, आपकी मोहब्बत है और आपने इतना प्यार से बुलाया तो ना नहीं कर सकते थे। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले तो आपसे सवाल ये है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली TCN एग्जीक्यूटिव फोरम, ये है क्या चीज़? अब बड़ा अच्छा सवाल है, वैसे अक्सर ये लोग करते हैं, तो आपके इस प्लेटफॉर्म से लोगों को पता चलेगा। TCN एग्जीक्यूटिव फोरम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी साल हमने ग्लोबल अवार्ड विन किया प्लेटफॉर्म दुबई में, और अल मखतूम ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक ग्रुप है जो कि वहाँ की शेखों का है, तो उन्होंने हमें अवार्ड दिया इसका। और हम पाकिस्तान से कोई 10 कंपनीज़ को लेकर गए थे जो कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑन बिहाफ ऑफ TCN एग्जीक्यूटिव फोरम। अच्छा, TCN एग्जीक्यूटिव फोरम जो है वो एक PR नेटवर्किंग का कुआं है, ठीक है। मैं इसको कुआं इसलिए कहता हूँ और ये एक दरिया इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक सेक्टर को हिट नहीं किया। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम इसको बिजनेस फोरम कहें, हम इसको शोबिस फोरम कहें, इसको क्या कहें, तो मैं कहता नहीं, इसको मल्टी सेक्टर फोरम कह सकते हैं आप, जिसमें हमने इसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, हमने इसमें डिप्लोमेट्स, हमने इसमें आर्म फोर्सेस, मतलब जितने भी फोर्सेस आते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में बाकी जो फोर्सेस उनको भी इसका हिस्सा बनाएं। इसमें हमने ब्यूरोक्रेट्स, इसमें हमने शोबीज़ मीडिया के ऑफिशियल्स, एंकर्स, फिल्म स्टार्स, मूवी स्टार्स, इस तरह के जो लोग हैं। इसी के साथ साथ हमने इसमें कॉरपोरेट के कंपनी के, टेक्नोलॉजी कंपनी के, FMCGs के, टेक्सटाइल के, बैंकिंग के, फार्मास्यूटिकल के, मतलब यू नेम इट, होटल, रेस्टोरेंट, हम कोशिश की है कि हम एक गुलदस्ता बना सकें इस फोरम को, और अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। 650 लोगों पर ये जो फोरम है, इसमें 650 में हर सेक्टर के लोग आपको मिलेंगे, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह UK, USA, UAE, KSA के बहुत अच्छे नाम इसका हिस्सा हैं। सिर्फ हिस्सा नहीं है, ऑन भी करते हैं। और पाकिस्तान का ये लीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम इनकी फ़िज़िकल गैदरिंग्स करते हैं। हमारा तरीके का आपस में कनेक्टिविटी का लंच होता है, ब्रंच होता है। हम मंथ में कोई एक एक्टिविटी रखते हैं जिसमें हम ब्रंच रखते हैं, और हम 15-20 सिलेक्टिव लोगों को बुलाते हैं, लाइक माइंडेड को, कि लोग आपस में कनेक्ट हो। वर्चुअली होता ही एक तरीका ये भी है कि हमने इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम वो आप कह सकते हैं कि इट्स एन एडमिन ओनली, और डिस्कशंस नहीं होती।
और किसी भी मेंबर को कोई बात करनी होती है, कहनी होती है, तो वो एडमिन को जाके कहता है कि मुझे किसी मेंबर से कनेक्ट होना है, मुझे किसी मेंबर्स के साथ मिलके वेंचर स्टार्ट करना है, कोलैबोरेशन करनी है, या मेरे इंटरेस्ट का एक मेंबर आपके पास है, उससे मुझे मीटिंग करनी है, मुझे B2B की बात करनी है, B2C की बात करनी है, तो हम वो चीज़ें लाइज ऑन करा रहे होते हैं। तो ये हमारा पूरा एक जो है ना TCN एग्जीक्यूटिव फोरम का ऑब्जेक्टिव है, और ये 3 साल से चल रहा है। 2021 में हमने इसको लॉन्च किया, 2022, 23 और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी करंट 2024 में हैं। और इस साल हमारा 3rd एनुअल फेलोशिप डिनर, जो कि हर साल हम इन सबको बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि 600-650 मेंबर में अमूमन होता ही है कि 350-400 मेंबर हमारा आता है। और इसमें बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं कि जो कि हमारी जो क्वार्टर हमारी गैदरिंग्स होती है, बाय मंथली जो हमारी गैदरिंग्स होती है, उसका हिस्सा भी बनते हैं। हमने इस फोरम को टोटल नॉन कमर्शियल रखा हुआ है, किसी तरीके से इसको कमर्शियल नहीं रखा, इसकी कोई फ़ीस नहीं है इसको। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये जो इतने इवेंट एक्टिविटी कैसे होती हैं, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि ये तो हमारा अल्लाह और हमारा खुदा जानता है कि हम कैसे करते हैं, लेकिन हमारा मेंबर ओन करता है, ठीक है। और बहुत सारे मेंबर हैं जो कि हमें अपने कंपनी के तौर पे, कॉर्पोरेट CSR के तौर पे ऑन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनका अपना एजेंडा सिंपल होता है कि हम नज़र आएंगे, हमारा नाम नज़र आएगा, हमारी भी लोगों से PR बनेंगी, लोग हमें जानेंगे, हम लोगों को जानेंगे। तो उस तरीके से हम अपने जो एक्टिविटीज़ है, इवेंट्स हैं, जिसमें हम साल में जो बड़ी मेजर एक्टिविटी करते हैं TCN फोरम की, वो एक करते हैं एनुअल फेलोशिप डिनर, और एक करते हैं हम iTCN एशिया VIP लाउंज, जो कि IT का बड़ा इवेंट होता है एक्सपो में अगस्त में। तो ये 2 मेजर एक्टिविटी हमारा जो मेंबर है वो सपोर्ट करता है। इसके अलावा तो फिर बहुत सारी एक्टिविटी हमारी चलती रहती है जिसको हम ऑन करते हैं। दूसरा एक तरीका, अब हम क्योंकि व्हाट्सअप AI चैट बॉट लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट्सअप AI चैट बॉट के साथ साथ हमको पायलट वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं ऑफिशियली। और इंशाल्लाह अगले साल मुझे उम्मीद है कि अभी क्योंकि हम UK, USA, UAE, KSA की बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बाकी जितनी भी कंट्री हैं, चाहे वो टर्की है, चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, या फिर जो ऐसे कंट्री जो हमें लगता है कि पार्ट बनना चाहिए हमारे फोरम को और हमारा उनका साथ होना ज़रूरी है, तो वो भी इंशाल्लाह अगले साल आपको नजर इंशाल्लाह। एक नॉर्मल इंसान है, जैसे फ्रीलांसर हैं, E-कॉमर्स वाले हैं, जो हमारे इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट किस्म के स्किल्स अब आ गए, अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं TCN एग्जीक्यूटिव फोरम को? TCN एग्जीक्यूटिव फोरम को ज्वाइन करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो अगर किसी कंपनी को ऑन करता है तो ही शुड बी फाउंडर, Co-फाउंडर, CEO, COO, MD, डायरेक्टर या कंट्री हेड, ठीक है। और इससे नीचे के जो बंदा है उसको हम इस ग्रुप का हिस्सा तो नहीं बनाते, लेकिन हम उसको अपने नेटवर्क का हिस्सा ज़रूर बनाते हैं। हम उसको अपने साथ इन लूप ज़रूर रखते हैं, एक्टिविटीज़ में बुलाते ज़रूर हैं, लेकिन ऑफिशियल अगर उसको मेंबर बनाना है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव मेंबर कहते हैं, वो हम उसको नहीं बनाते। हाँ, हम अब एक और इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जो कि सब्सिडरी होगी आपकी TCN एग्जीक्यूटिव फोरम की। उसमें हम जो मैनेजर, HODs हैं, GMs हैं, उनको हम उसका हिस्सा बनाएंगे, और उनका एक अलग सिस्टम पार्ट वो आप कह सकते हैं कि तरीका होगा, क्योंकि हम किसी CEO को किसी GM के साथ लाइज ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, होता ये भी है कुछ इंटरनेशनल कंपनीज में किसी कंपनी का जो GM है वो GM पूरे एशिया का है, तो वो पाकिस्तान में किसी कंपनी का CEO है तो वो उससे ऊपर ही है एक तरीके से। तो कुछ डेजिग्नेशन ऐसी होती हैं जो हम मल्टीनेशनल अगर चीज़ों को देखें तो मेरा एक दोस्त था, वो डायरेक्टर था एक कंपनी का पाकिस्तान में, वो अचानक से जो है वो रीजनल मैनेजर बन गया एशिया। तो मैंने उसको कहा ये क्या ऊपर से नीचे, तो कहता नहीं ये डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर पाकिस्तान था, मेरे अंडर में 6 डायरेक्टर्स आते हैं। तो एक रीजनल मैनेजर एशिया का जो है वो डायरेक्टर से ऊपर, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम फिर उसको देख रहे होते हैं कि नहीं यार ये बड़ी पोजीशन है तो हम इसको अकोमोडेट कर सकते हो। तो उस चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, हमारी पूरी एक टीम है जो चीज़ों को देखती है, बहुत सिलेक्टिव लोगों को मेंबर बनाते हैं और कोशिश करते हैं लाइक माइंडेड लोगों को इसका हिस्सा बनाएं कि वो फ़ायदा लें और वो फ़ायदा लोगों को दें। कनेक्ट करने के लिए किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? मैं चाहता हूँ मैं TCN एग्जीक्यूटिव फोरम में आ जाऊँ, तो मैं किससे रब्ता करूँ? उसका नंबर क्या है, या मुझे कोई वेबसाइट बताएं। TCN की वेबसाइट लॉन्च हो गई है इंशाल्लाह, और वो आप सर्च भी कर सकते हैं www.tcnexecutiveforum.com।
ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे आना चाह रहे हैं तो वो 0300-255-7878 ये हमारा नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉलिंग पे रिस्पॉन्ड बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड मिलेगा। और व्हाट्सएप पे आपको इस हर क्वेरी का जवाब मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से जो है वो आपकी वेबसाइट है, कि वेबसाइट पे हर सवाल का जवाब है। और क्योंकि हमने को पायलट किया है तो आपको ज़रूरत नहीं कॉल या व्हाट्सअप करने की। आप क्योंकि किसी फिजिकल बंदे को व्हाट्सअप करेंगे तो वो शायद आपको अगले दिन जवाब दे। तो व्हाई नॉट यूज़ AI को पायलट वेबसाइट, AI को पायलट जो व्हाट्सअप चैटबॉट, तो वो आपको क्विक रिस्पॉन्ड करेगा। करंटली आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? हम PR पे तो डिस्कशन करेंगे, करंटली कुछ आपकी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ चल रही है तो मैं वो जानना चाहता हूँ पहले। तहसीन, अभी हम हर साल करते हैं, 2021 से हम कर रहे हैं एनुअल फेलोशिप डिनर। अच्छा, एनुअल फेलोशिप डिनर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमारा TCN एग्जीक्यूटिव फोरम है, इट्स एन ग्लोबल अवार्ड विनिंग फोरम, जिसमें हमारे साथ कुछ 650 मेंबर्स हैं अराउंड द ग्लोब, UK, USA, UAE, KSA और पाकिस्तान से। तो मेजोरिटी, क्योंकि वी आर पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान से ज़्यादा लोगों को हमने ऑन बोर्ड किया हुआ है। तो हम फिज़िकल, क्योंकि ये तो वर्चुअल हमारे साथ गेदर हैं, और थ्रू वेबसाइट, थ्रू ऐप, थ्रू व्हाट्सएप के हमारे साथ कनेक्टिविटी है, लेकिन मौका नहीं मिल पाता लोगों को आपस में कनेक्ट करने का, फिज़िकल कनेक्टिविटी बनाने का। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया 2021 में, जो कि इस साल 3rd ईयर होगा इंशाल्लाह 2024, और ये हम इंशाल्लाह कराची के अंदर कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ कोई 350 से 400 जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकॉन, कॉरपोरेट, डिप्लोमेट, आर्म फोर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, MNA, MPs, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई स्टेक होल्डर हमसे ना रह जाए जो पाकिस्तान के अंदर किसी पोजीशन पे बैठा हुआ हो और वो लोगों को सपोर्ट करना चाहता हो, करना चाह रहा हो, और लोगों से कनेक्ट होना चाह रहा हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं, और हाई भी बना रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, दोस्तों यारों से मिल भी रहे हैं। हमने इसकी कमेटी बनाई है, और ये इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते आपको नज़र आएगा, जिसमें हम शोबिज़ मीडिया स्टार के लोगों को भी बुला रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं, हमारे चैनल्स इसमें आ रहे हैं। मतलब एक कोशिश है कि हम किसी सेक्टर को ना छोड़ें, और सारे सेक्टर्स आपस में फिजिकल गैदर हो, और उसको नाम हमने दिया है एनुअल फेलोशिप डिनर। TCN के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? ये मतलब इसके जो ग्रुप आपने बनाया माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मैंने देखा, मैं भी रिसेंटली ज्वाइन हुआ। इसके पीछे थॉट्स क्या थी, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था आपका? TCN एग्जीक्यूटिव फोरम के पीछे जो थॉट्स थी वो लोगों को आपस में कनेक्ट करना, और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये कि हमने जब इसको फाउंड किया था 2021 के इनिशियल डेज़ में, तो आई वॉज फोकल पर्सन एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर। आपको पता है कोविड आया था, कोविड के बाद वैक्सीनेशन के मामला चले थे, तो कराची में एक्सपो में एक वैक्सीनेशन सेंटर खुला था, तो मैं उसको हेड कर रहा था। तो हम बहुत सारे दोस्त बैठते थे और डिस्कशंस करते थे। तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार वाई नॉट के क्रिएट अ ग्रुप, और हम सारे 20, 25, 40 लोग एक ग्रुप में आते हैं, और जो क्यूरीज हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो सपोर्ट है, वो हम मिलके करते हैं ना। एक बंदा कितनी चीज़ों को देखेगा। तो हमने इसको इनिशियली हेल्प सपोर्ट सिस्टम बनाया। हेल्प सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए हम डिफरेंट सेक्टर के लोगों ने आपस में व्हाट्सएप पे एक दूसरे का राब्ता मेंटेन रखने के लिए और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का ग्रुप बनाया। उससे हुआ ये कि उससे हम वो 20-25 लोगों से, 40 लोगों से 100 पे कब कन्वर्ट हुआ, और वो अच्छे से अच्छा बंदा उसका हिस्सा बना। और सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमने लोगों की, क्योंकि कोविड में हर बंदा एक दूसरे की मदद कर रहा था, हम लोगों की मदद करनी है, अपनी रिसोर्सेज से लोगों के मसले मसाइल हल करने। तो हमने पहला इनिशिएटिव 2021 में इस फोरम के थ्रू, TCN एग्जीक्यूटिव फोरम के जानिब से हमने एक पब्लिक फेस्टिवल किया, और हमने वही दोस्तों ने मिलकर फंडिंग की कि यार कोई मसला नहीं है। कॉर्पोरेट के CEOs थे, उनके पास CSR फंड था, तो हमने एक इवेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था सिंध कल्चर फैमिली फेस्टिवल 2021 में 3, 4, 5 दिसंबर, और ये हुआ था पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम। लोगों को पता होगा 1.5 से 2 लाख पब्लिक आई थी, लोग निकले थे, क्योंकि 2020 और 21 में कोई घर से नहीं निकल रहा था, और निकल रहा था तो हर कोई रोका जा रहा था कि नहीं जा सकते, कोविड है, वैक्सीनेशन ये वो, दूर रहें, साथ में ना बैठें, डाइन इन नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश की कि यार लोगों को निकालें, इनको डर और खौफ से निकालें, और लोगों को एक्टिविटी दें। तो हमने इस एक्टिविटी को जब किया तो बहुत ही शानदार एक्टिविटी हुई, और ये फिर ग्रुप लोगों की हेल्प सपोर्ट सिस्टम बन गया। कब ये ग्रुप प्रोफेशनल में कन्वर्ट हुआ, कब ये ग्लोबल अवार्ड विनिंग पे कन्वर्ट हुआ, कब ये इंटरनेशनल चीज़ों के साथ कनेक्ट हो गया, वर्सेस पाकिस्तानियों ने इसको ऑन करना शुरू कर दिया, ये एक अलग जर्नी है।
अभी करंटली जो आप कर रहे हो मेरे ख्याल से इसको कहते हैं पीआर मैनेजमेंट। आज का हमारा जो टॉपिक था वो भी पीआर मैनेजमेंट जी। में था। तो मैं करंटली यही चाहता हूँ कि इतना अच्छा स्किल आपका, मुझे जब मैं आपसे भी बात रखता हूँ ऐसा लगता है कि आप एक ही फ़ोन पे मेरे साथ बैठे हुए हैं और कम्युनिकेशन है। तो ये स्किल बेसिकली आपने कहीं से पढ़ के लिए या ये डिफ़ॉल्ट में कहीं से आपके पास आ गई? क्योंकि हाँ। मुझे तो गॉड गिफ्टेड ही लगती है। ये सच बताऊँ तो कुछ चीज़ें तो आपको खुद पता नहीं होती। बाय प्रोफेशनली मैंने जो है ना वो अपना मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की मैंने। इसके अलावा मैंने आईटी में सीआईटी, डीआईटी, डिज़ाइनिंग, हार्डवेयर, ये अब जो कोर्सेज कंप्यूटर के होते थे मैंने सब किए। तो मेरी फील्ड ही डिफरेंट थी। मेरी फील्ड थी कंप्यूटर की फील्ड, आईटी की फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड। मुझे इस फील्ड में आने में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी लाइफ में कि जिससे मुझे लगा कि आपको लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मैं जब लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो गया तो मुझे एक अपनी स्किल नज़र आई कि मैं लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकता हूँ और उनको अपनी कनेक्टिविटी में रख सकता हूँ, विच इज़ फॉलो अप। ठीक है। और वो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा फॉलो अप कितना अच्छा है लोगों के साथ, या मैं लोगों को किस तरह कनेक्ट रखता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ प्रोफेशनल में किस तरह कन्वर्ट हुई और मेरी लोगों के साथ नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई। लोगों के जो मसले मसाइल होते थे वो मैंने रिजॉल्व करना शुरू कर दिए बिना किसी ऑब्जेक्टिव या कि बिना किसी बेनिफिट के। तो वो एक जर्नी शुरू हुई तो आगे चली गई। और लोग मुझे कहते भी हैं कि ये कैसे करते हो, तो मैं उनको यही रिस्पॉन्ड करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं, आप कर जाते हैं। तो ये समझें कि लोग कहते हैं कि आपका ब्रेड एंड बटर क्या है, तो मैं कहता हूँ मेरा ब्रेड एंड बटर फाइनेंशियली तो पता नहीं क्या है, लेकिन नेटवर्किंग मेरा ब्रेड एंड बटर है। यानी कि नहीं। लोगों से मिलना मुझे पसंद है, लोगों को साथ लेकर चलना मुझे पसंद है, और लोगों के साथ चीज़ों में एक्टिव रहना मुझे पसंद है। तो ये एक वजह है जिसमें मैं हज़ारों लाखों लोगों से कनेक्ट होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं हर किसी के साथ कनेक्ट रहूँ और अगले को भी खुद के साथ कनेक्ट रखने की कोशिश करूँ। जो नए बिज़नेसेस अभी बन रहे हैं, ठीक है, मैंने देखा है स्टार्टअप का एक ट्रेंड चल रहा है। तो आप उनको क्या बताएँगे कि पीआर की क्या इम्पोर्टेंस है? और वो उनको पीआर रिलेशनशिप को कैसे स्टार्ट करना चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस भी बताएँ? पीआर जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप किसी से कोई वेंचर शुरू कर रहे हैं, या आप किसी डिपार्टमेंट, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, नॉट इन पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बल्कि एक दुनिया में कहीं पे भी कोई भी काम करना हो, तो आपकी फेस वैल्यू और आपका नाम और आपका काम उनको पहले से पता होना चाहिए। होता ये है जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं तो वो पहली मीटिंग में सिर्फ आपको जानता है, समझता है। अगर आप कन्विंसिंग में अच्छे हैं तो वो शायद पहली मीटिंग में कन्विंस हो जाए, वरना फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है उसको ये समझाने में कि यू आर द बेस्ट। तो पीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी को कहते हैं कि किसी दोस्त ने आपके साथ कनेक्ट किया है, या किसी भाई ने आपके साथ कनेक्ट किया है, या किसी टाइकॉन ने आपके साथ कनेक्ट किया है, तो वो एक रेफरेंस काउंट होता है। अब पीआर जो है वो मतलब मैं पर्सनल कैपेसिटी में बात करूँ तो अगर हम किसी जगह फंसते हैं तो हमें पता हो कि यार अगर हम इस जगह फंसे हैं तो हमें कौन बंदा, कौन पर्सन हेल्प आउट, सपोर्ट करके इस मसले से निकाल सकता है, या हमारे साथ कौन खड़ा हो सकता है। तो आजकल के ज़माने में पीआर सिर्फ आप नेगेटिव बातों के लिए नहीं यूज़ करते, पॉजिटिव के लिए नहीं यूज़ करते, आप अपनी ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। और बल्कि अगर दुनिया में कहीं आपने जाना है, तो अगर आप कहीं किसी मुल्क जा रहे हो, वहाँ आपके दोस्त बैठे हुए हैं, वहाँ आपके जानने वाले बैठे हुए हैं, रिश्तेदारों को हम अगर बात ना करें, तो जो वेलकमिंग आपको मिलता है, जो मोहब्बत मिलती है और जो सपोर्ट मिलती है, क्योंकि आप जब कहीं एक्सप्लोर करने जा रहे होते हैं तो अपनी आंख से देखने की बात एक डिफरेंट होती है और किसी और की आंख से देखने की बड़ी बात डिफरेंट होती बिल्कुल है। ऐसे ही ठीक है। है। तो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में, आजकल के टाइम में पीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पीआर के साथ हम नेटवर्किंग अगर करना छोड़ दें, सोशलाइजेशन करना छोड़ दें, तो मेरे ख्याल से उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ग्रोथ लाइफ में उसका इम्पैक्ट कोई गलत आ सकता है। नॉर्मली लोग अभी सोशल मीडिया को अपडेट करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे तो एक्टिव होते हैं लेकिन फिजिकली वो दिखते भी नहीं है, किसी इवेंट पे नहीं दिख रहा है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकली मुलाकात की, और डिजिटली भी आप डिजिटली तो एक्टिव है लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा? या दोनों में से, या कोई भी एक चैनल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी? तो आपकी राय में इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वर्चुअल कनेक्टिविटी और फिजिकल कनेक्टिविटी में देखिए, जब वर्चुअल कनेक्टिविटी में आपको लोग बहुत सारे हम समहाउ कहते हैं, मैं इसको इस तरह कहूँगा
कि बहुत सारे लोग आपकी चीज़ों को ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना उसको आपसे मैं बात करते हैं। लेकिन जब आपसे कहीं मिलते हैं फिजिकली तो वो आपको याद दिलाते हैं कि यार आप वो गए हुए थे, अमेजिंग इवेंट था आपका, जबकि आप उसको देख रहे होते हैं कि वो आपके किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो आपको वॉच कर रहा है। कोई एक बहुत पुरानी पोस्ट उसको याद होगी। यस, और वो जब जब लोग आपको ऑन करते हैं फिजिकल, तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप जो वर्चुअल कनेक्टिविटी है उसकी फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टिविटी बनती है। अब देखें, फिजिकल कनेक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको याद तब रखेंगे जब आप लास्ट टाइम उनसे 1-2 महीने में मिले होंगे, लेकिन जब आप लास्ट टाइम उनसे 1-2 साल में नहीं मिले तो वो आपको भूल जाएंगे। वो आपको इस तरह याद ज़रूर रखेंगे, हाँ कोई शहरियार, कोई तहसीन साहब सोशल मीडिया पे हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप बड़े अरसे बाद उनसे मिल रहे होते हैं तो मिलने का स्टाइल चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है और वो अपनायत नहीं आ पाती। तो इसलिए फ़िज़िकल गैदरिंग्स में जाना, इवेंट्स में जाना, जहाँ सिलेक्टिव अगेन कि अगर आपके पास 24 घंटे तो 24 घंटे में आप कोशिश करें कि आप 1 घंटा अपनी किसी फिजिकल एक्टिविटी को दें, हफ्ते में 2 या 3 बार जाएं और कहीं आप अपने ऑब्जेक्टिव के तौर पर जाएं, कहीं सोशलाइजेशन के तौर पर जाएं कि लोगों से मिलें, और नई जगहों पे ज़रूर जाएं, रिपीटेड जगहों पे ना जाएं, क्योंकि लाज़मी बात है फिज़िकल गैदरिंग आपको फ़ायदा वहाँ ज़रूर देती है कि जहाँ पे आपकी चीज़ें मंथ में 1 बार 2 बार रिपीट हो रही हो, फाइन, लेकिन अगर आप वीक में उसको रिपीट कर रहे हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं उसका वो लॉस भी है। मुझे एक आइडिया आपसे आ रहा है कि अगर जिनके भी सोशल नेटवर्क पे कोई 10,000 फॉलोअर्स हैं, 20,000 फॉलोअर्स हैं, तो वो उनको अगर डिनर पे बुला लें तो उनका वो बहुत अच्छा सोशल नेटवर्क नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर एक तरफ सोचता हूँ कि बड़ा खर्चा भी हो जाएगा। नहीं, इसमें तहसीन देखें, इसमें होता ये है कि ये जो फिज़िकल गैदरिंग्स हैं, ये फिज़िकल गैदरिंग्स आपका एक बड़ा अलग इमेज क्रिएट करती हैं, जो होस्ट कर रहा है उसका और जो आपके दोस्त हैं उनका, ठीक है। अब फिज़िकल गैदरिंग से होता ये है कि बहुत सारी बातें आप खुल के बताते हैं, और मैंने जो नोट किया है हर गैदरिंग में एक नया बंदा आपके नेटवर्क का हिस्सा बनता है, और जो काम आपके फंसे होते हैं कहीं और आप सोच रहे थे किसके साथ किया जाए, तो वहाँ दोस्त मिल जाता है, आप कहते हैं यार ये ही इज़ द गाय, मैं तो एक से सोच रहा था करना है और ये तो एक्सपर्ट बंदा है, ही सपोर्ट करेगा। आप सपोर्ट तब करेगा जब आप उससे मिले थे फिजिकली और उसने आपको और आपने उसको जाना, ठीक है, यानी कि वो नेटवर्किंग पीआर फिजिकल हो गई। अब वर्चुअल कनेक्टिविटी में हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो कहता है कि यार हु इज़ तहसीन, हु इज़ शहरियार। तो जब फिजिकल ही मिले नहीं है, जब हम एक दूसरे को बैठ के 1-on-1 बातचीत करके कन्विंस नहीं कर पाए, तो हम कभी भी कॉल, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे कन्विंस नहीं कर सकते, तो कनेक्ट रह सकते हैं, सिर्फ सलाम दुआ अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से, कांग्रेचुलेशन, इस हद तक, विशेष की हद तक हम रह सकते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन पे तभी जा सकते हैं जब हम फिजिकल गैदरिंग पे जाएंगे और लोगों को बुलाएंगे। और इसमें बस ये हो सकता है कि जैसे आप उनको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, आप सर्विसेज के एंड पर तो ठीक है, वो आपसे सर्विसेज लेगा, उसके आगे पैसे देगा, वो मुझे जो आपकी पीआर का जो ऑब्जेक्टिव समझ में आया वो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने उसको सर्विसेज दे दी, उसने पैसे दे दिए, लेकिन कभी आपकी खुद से कोई मदद नहीं करेगा। कभी आपको अगर ग्रोथ करनी है, बोलेगा यार बस ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर ये फिजिकली पीआर है तो शायद वो आपसे पैसे भी नहीं चार्ज करे। जैसे भी मैं यहाँ पे भी देखता हूँ कि जैसे मैं पॉडकास्ट पे किसी को बुलाता हूँ तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो कभी भी चार्ज भी नहीं बोलते कि यार चार्ज करना है, लेकिन अनटिल अनलेस मैंने किसी और को उनके नंबर दिए तो उसे वो चार्ज कर रहे थे। तो वो जब आपका फिजिकली रिलेशनशिप होता है तो कटीसी में शायद वो फिर आपको बहुत सारे काम ऐसे कर देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आपका पीआर का मैं कहता हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद एक सब्जेक्ट होना चाहिए पीआर का, बिल्कुल, जो यूनिवर्सिटी में समझाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए बिल्कुल कि भाई पीआर की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, पीआर और एडवर्टाइजमेंट में ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनता है, तो इसको आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों में फ़र्क क्या है? मुझे कभी कभी लगता है दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। काफ़ी लोग पीआर को कह देते हैं कि यार ये पीआर जो है ना, इसका मतलब ये है कि आप किसी से एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, ठीक है, या आप किसी से काम ले रहे हैं या दे रहे हैं। नहीं, असल में हमने वो कहते हैं ना, एक और चीज़ में ऐड करने, वो जैसे हम किसी को भरम मार भाई मेरी बहुत प्यार है, या वो मेरा ख्याल लोग इसको यूज़ करते हैं मैं साले जानता नहीं तो मेरी बहुत प्यार है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि अमूमन जब हम किसी से देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो उनकी सोच होती है लिमिटेड होती है, ठीक है, जो बहुत ब्रॉड सोचते हैं, जो अपना ब्रॉड विजन रखते हैं, उनको चीज़ों की डेप्थ का पता होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोगों को कहते हैं कि यार इमेज बिल्डिंग, तो लोग समझते हैं इमेज बिल्डिंग क्या। अब इमेज बिल्डिंग जो है ना, वो पर्सनल कैपेसिटी भी है, प्रोफेशनल कैपेसिटी भी, बिजनेस कैपेसिटी भी है, और आजकल तो ये डोमेन है, ठीक है, कि इदारा कहता है कि भाई मेरी इदारे की और मेरी इमेज बिल्डिंग करो। हालांकि बहुत सारे इदारों को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके वो कैंपेन्स चलाते हैं, चीज़ें करते हैं। अब आजकल तो
इवेंट्स होना स्टार्ट हो गए पीआर के, और लोग कहते हैं कि उसका बजट अलग से कर दिया है कि दिस इज़ बजट फॉर पीआर, मतलब कि आपने अच्छे लोगों को बुलाना है, अच्छे लोगों से कनेक्ट करना है, गवर्नमेंट फोर्सेस ऑफ लॉ और ये जो डिप्लोमेट्स के लोग हैं इनसे कनेक्ट होना है, क्योंकि कभी भी दुनिया में हम जब ग्रोथ पे जाएंगे तो हमें ये ना हो कि किसी के पास चलकर जाएं तो बोलें कि आप हैं कौन, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हम पता क्या प्लान करते हैं, 5 साल बाद इससे काम लेना है, अभी तो 5 साल इसके साथ एंजॉय करना है, ठीक है। दिस इज़ पीआर। तो हम अगर पीआर को सीरियस समझें तो ये जो हम छोटे मोटे काम कहते हैं ना पीआर के, ये पहनिए, ये इस तरह पहनिए कि ये आप किसी से नाम मांगे तो लोग चल के आपके पास आते हैं कि यार तहसीन साहब आपका तो ये काम है यार, करके दो नाम है, ठीक है। जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं, आपका एक नाम हो जाता है, तो लोगों को पता होता है कि हम जो काम तहसीन से करवाएंगे वो काम कोई नहीं कर सकता, तो हमें तहसीन ही काम करके दे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ब्रॉड वे पे सोचें तो पीआर जो है ना वो एक वर्ल्ड नंबर 1 चीज़ है, वर्ल्ड नंबर 1 है दुनिया में। सबसे बड़ी अगर कोई महंगी चीज़ है, एक्सपेंसिव चीज़ है तो पीआर है, क्योंकि वो हर कोई नहीं बना सकता। इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर कोई अपने पीआर बनाना चाहता है तो उसकी क्या पहले स्टेप्स उसको फॉलो करने चाहिए? ऐसे तो नहीं ना मैं किसी को उठाएगा, ग्रुप बनाएगा और देन स्टार्ट हो जाए, तो उसकी क्या बेसिकली स्ट्रेटजी होनी चाहिए पीआर रिलेशनशिप अगर वो बनाना चाहता है अपने? देखें, पीआर के लिए किसी को ग्रुप में ऐड करना, या पीआर के लिए किसी को ईमेल करना, या पीआर के लिए किसी को कार्ड भेजना, ये पहला स्टेप नहीं है। पहला स्टेप ये है कि मैं जब किसी से दोस्ती बना रहा हूँ तो मैं ये देखूँ, अगर मुझे उसके साथ रहना है और उसको मुझे अपने साथ रखना है, तो मैंने उसकी नीड्स को देखना है और उसकी नीड्स को फुलफिल करना है, ठीक है। कि मिसाल अगर मैं किसी ब्यूरोक्रेट की बात करूं तो मुझे पता है वो जिस जगह बैठा हुआ है उसको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो सोशलाइजेशन पसंद करता है, उसको मैं इवेंट्स में एंगेज करना शुरू कर दूं, ठीक है। वो अपना क्या कहते हैं शोबीज़ मीडिया के लोगों को पसंद करते हैं, मैं उसको मिलवाना शुरू कर दूँ। वो कोई CSR का काम करना चाह रहा है और कह रहे हैं यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और मैं कॉर्पोरेट को जानता हूँ, मैं कॉर्पोरेट को उसके साथ लाइजन करके उसके काम कराना शुरू कर दूँ। ऑटोमेटिक वो मेरी पीआर में ऐसे आ जाएगा कि मेरी एक कॉल पे वो मेरे काम कर सकता है, ठीक है। हमें करना ही चाहिए नीड आइडेंटिफाई। अगर मैं किसी से, और सबसे बड़ी चीज़ आपका अखलाक, ठीक है। जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, जब हमारा अखलाक उसके साथ बड़ा अच्छा पॉजिटिव अपनायत वाला होगा, नेक्स्ट टाइम वो खुद कॉल करेगा, वो बोलेगा तहसीन कैसे हैं आप, ठीक है यार बड़ा अच्छा लगा था आपसे मिल के। हम करते क्या है कि हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम किसी से बस सलाम करके साइड हो जाते हैं और समझते हैं और कार्ड ले लिया, और उसके बाद उसको मैसेज करते हैं तो वो याद भी नहीं रख पाता, यार ये तहसीन शहरियार कौन कर रहा है मैसेज। पिक्चर करें उसके साथ, उसको सोशल मीडिया पे ऑन करें और उसको व्हाट्सअप पे पिक्चर। मैंने जो स्ट्रेटजी एक रखी वो ये कि जब स्टार्टिंग में इनिशियली मैंने लोगों से रब्ते किए तो लोगों ने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया, उसने कहा कि यार सॉरी आपको पहचाना नहीं। तो मैंने कहा यार इसका मतलब मुझे पिक्चर करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों के साथ तस्वीरें करना शुरू कर दी। देखें ये इंपॉर्टेंट है, आजकल सोशल मीडिया का टूल है। पिक्चर करके मैंने व्हाट्सएप पे भेजी, उसने फ़ौरन क्लिक किया, ओह अच्छा इससे मिलिया था, ओह ये तो बहुत अच्छा इंसान है, उसने नंबर। और फिर मेरा दूसरा तरीका होता है कि नंबर सेव कराना, वो ठीक है डिफरेंट तरीका होता है। नंबर सेव कर लिया, उसको आपके ब्रॉडकास्ट अच्छे एक सिलेक्टिव लोगों के ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए हुए, आपके अच्छे सिलेक्टिव मैसेज, सॉरी टू से ये जुम्मा मुबारक या हम जो फर्दर चीज़ें कर रहे होते हैं वो एक बहुत क्लोज दोस्तों को समझ में आता है। लेकिन जो पीआर के लोग होते हैं वो सूट नहीं करते, वो कहते हैं भाई मैं इतना फ्री नहीं हूँ कि आप मुझे रोज़ गुड मॉर्निंग या गुड नाइट लिखो या रोज़ सलाम दुआ करो। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, काम क्या है, मकसद क्या है। तो हमने उसको कनेक्ट रखना है, और जब कनेक्ट रखेंगे तो लास्ट में बात है, तो पहला स्टेप मैंने बताया आपको वो यही है कि हम लोगों से मिलें और लोगों को अच्छा फील कराएं, कंफर्टेबल फील कराएं, और कोशिश करें उसको नंबर दें, उससे नंबर लें, और आफ्टर इवेंट विद इन 24 आवर्स उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। क्योंकि एक हफ्ते बाद होता ये है कि हम फिर बिजी होते हैं, उसके बाद हम कार्ड देखते हैं और किसी को मैसेज करते हैं, बोलते हैं पता नहीं कहाँ मुलाकात हुई थी, क्योंकि उन 4 दिनों में वो ऑलरेडी इवेंट्स में जा चुका होता है, उसको याद भी नहीं आता कि मैं कहाँ मिला था इससे। तो ये थोड़े की पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि ये अगर इम्प्लीमेंट किए जाएँ तो आपकी पीआर स्टार्ट हो सकती है लोगों के साथ। लेकिन हम भी, हमारे यहाँ तो कल्चर ये चल गया है कि हम सेल्फी लेते हैं और उसको व्हाट्सअप भी करते हैं, लेकिन उसके फिर अपनी प्रमोशन का सिस्टम भेजना शुरू कर देते हैं, या जो अपनी सर्विसेज उसको भेजना शुरू कर देते हैं, ये सर्विसेज है। तो वो उसको उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? ये जैसे हम ये सर्विसेज दे रहा हूँ, मैंने भी है कुछ, मैंने सेल्फी ली उसके बाद बोलता सर मैं ये सर्विसेज देता हूँ। दिस इज़ वेरी नेगेटिव पॉइंट। जब आप किसी के साथ कनेक्ट होके उसको अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं, वो बंदा आपको अपने माइंड में ले लेता है कि ये मेरे लेवल का या ये मेरे कैलिबर का दोस्त नहीं बन सकता, मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता।
जब आप किसी को, और हमेशा मैंने ये चीज़ नोट की है, बड़े प्रोफेशनल लोगों को भी देखा है कि जब वो अपने बारे में बताना चाहते हैं तो वो टीवी टॉक शोज में गए हैं तो 10 वीडियोस भेज दी, ठीक है। वो किसी इवेंट में चीफ गेस्ट गए हैं तो वो भाई मेरा आपके इन चीफ गेस्टों से या टॉक शोज में जाने का क्या अवार्ड मिला है तो तस्वीरें, फिर जब नेक्स्ट टाइम कोई इसकी चीज़ें आती है तो हम इग्नोर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर किसी से रखना है तो आप बहुत ही रिजर्व रह के बात करें, सिलेक्टिव वर्ड्स यूज़ करें और उसको तंग कम करें, ठीक है। जब आपको लगता है कि वो चाह रहे हैं कि आप उससे मज़ीद बात करें तो आप बात करें। जब आपको लग रहा है वो नहीं चाह रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं 2 लाइन का, वो जवाब 1 वर्ड का दे रहा है, इट मीन के दूसरा सवाल जाना नहीं चाहिए। और मुझे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी और मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। मुझे भी आज तक नहीं पता कि आप क्या करते हो, लेकिन आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप है। जी जी। आप एक फ़ोन पे आ भी गए, कॉल भी करी, और मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली आप खुद क्या देखें, ये एक मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये बात बता रहे हैं जी जी, और आप ऐसा करते हैं, शरियार भाई हमारे ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मुझे ये खुद भी नहीं पता कि आप क्या करते हैं। मैंने कॉल की, मैंने बुलाया, जी जी, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बेसिकली क्या करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ये देखेंगे, यही वो आप सवाल कनेक्टेड आ गया कि मुझे ये याद ही नहीं कि आप क्या करते हैं। बस मुझे पता है हाँ व्हाट्सएप पे बातचीत है, उनका एक इवेंट चल रहा है, एक दफ़ा इवेंट हुआ था, बात हुई थी, आपने किसी को रेफर कर दिया था, तो मैंने कहा ठीक है यार वो मैं मिल लेता हूँ, और शायद आपका उससे कोई लेना देना भी नहीं था। एंड देन फिर रात को मुझे डिसाइड हुआ कि मैंने कहा चले आपको पॉडकास्ट पे बुला लेते हैं और मैंने पॉडकास्ट पे बुला लिया। और मुझे ये भी नहीं पता, देखें यही मैं जो अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ कि इतनी अच्छी PR का है कि हमें पता ही नहीं कि आप क्या करते हैं, और हमने कहा यार ठीक है कुछ तो करते ही होंगे, चलो बुला लेते हैं। ऐसा ही है। नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, और आपको बल्कि इस प्लेटफॉर्म से कि मेरी कंपनी है TCN के नाम से, इट्स एन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दी क्रिएटर्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, और 2015 से मैं इसको चला रहा हूँ। जितने भी कराची के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं, ITCN एशिया में पिछले 2 साल से जो VIP लाउंज होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो TCN का इनिशिएटिव है, पिछले साल में लिया था, लोगों ने बड़ा पसंद किया और बहुत ही अच्छा हुआ था लास्ट ईयर भी, इस साल भी, और बल्कि आपने भी इसको विजिट किया था माशाल्लाह से। इसी के साथ हर साल सिंध कल्चर फैमिली फेस्टिवल कराची में होता है, और बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि वो लोगों की आई कैची एक्टिविटी है, जिसमें 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, और ये हम करते हैं पाकिस्तान मेरीटाइम म्यूजियम में एवरी दिसंबर फर्स्ट वीक, संडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उस इवेंट वो मेरे काम वो हैं जो कि आप कह सकते हैं कि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव इन कामों को करने का लोगों को फ़ायदा होता है। जो पब्लिक इवेंट होता है मैं उसमें कोशिश करता हूँ कमर्शियल चीज़ नहीं करता, मैं चार्ज करता हूँ स्पॉन्सर से, मैं चार्ज करता हूँ कॉर्पोरेट से, और कहता हूँ कि आएँ सपोर्ट करें और हम लोगों को एक हेल्दी एक्टिविटी दें। तो वो मेरा एक तरीके से बिजनेस आप कह सकते हैं जिसे मैं अर्न करता हूँ। कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी में डिफरेंट कंपनीज़ को दे रहा होता हूँ, मैं नाम नहीं बता सकता, कोई 8-10 कंपनियाँ जिनके मैं पैनल पे हूँ और उनको कंसल्टेंसी देता हूँ, जिसमें PR, नेटवर्किंग और गवर्नमेंट रिलेशंस, आर्म फोर्स रिलेशंस, या उसके अलावा उनकी इमेज बिल्डिंग के ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ। इसी के साथ साथ हमने पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक स्ट्रीट फेस्टिवल किया जिसका नाम था कराची ओपन स्ट्रीट फेस्टिवल, हेल्थ फेस्टिवल। ये हमने बैरिस्टर मुर्जा वहाब मेयर कराची के साथ किया था। हमने किया था ये क्लिफ्टन जो बीच व्यू पार्क है उसका रोड, डबल रोड हमने बंद किया था। 1 किलोमीटर का पहली मर्तबा कराची पाकिस्तान में ओपन रोड पे ये फेस्टिवल हुआ, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने, स्पेशली जो फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, हेल्थ की कंपनी, हॉस्पिटल्स, उन्होंने सपोर्ट किया था। हम वुमेन कैंपेन करते हैं हर साल, वुमेन के ऊपर फेस्टिवल्स करते हैं, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को प्रमोट करते हैं। सिंध के इंटीरियर सिंध की जो ख़वातीन हैं, जो लोग हैं जो कराची आके अपनी चीज़ों को सेल करना चाह रहे होते हैं, ट्रेड करना चाह रहे होते हैं, हम अपने इवेंट में उनको जगह देते हैं, कोशिश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दें। तो ये हमारा पूरा एक विजन है जो कि हम पूरे साल का एक हमारा कैलेंडर, जिसमें अभी हमने इसी साल हमने कराची का पहला जो आप कह सकते हैं कि मैंगो फेस्टिवल हुआ, और उसमें माशाल्लाह अच्छे खासे लोग आए थे, और वो हमने पाकिस्तान नेवी के साथ मिलके किया, कराची अपना क्या कहते हैं मैंगो फेस्टिवल के नाम से। और ये पहला कराची का था कि कराची में इस तरह के होते नहीं। सिंध के अंदर मीरपुर खास वगैरह में तो कोई 50 साल से हो रहा है, कराची में नहीं हो रहा। अब कराची में इतनी जेंट्री रहती, इतने लोग रहते हैं, उनको तो ये एक्टिविटी मिलती नहीं है। तो इस साल हमने उसका इनकाद किया, इनिशिएट किया, तो अब इस कंटिन्यूशन में इसको रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे इवेंट हम फर्स्ट टाइम करते हैं, जब हम अच्छा हो जाता है उसका ऑब्जेक्टिव, मामला चीज़ अच्छी हो जाती है, तो हम उसको कंटिन्यूशन में करते हैं। तो ये हमारा पूरे साल का मार्च का इवेंट है। फिर हमने इस साल बल्कि रमज़ान में हमने फ़लस्तीन की फंड रेजिंग इवेंट किया था एक्सपो में, 2 दिन का था, और बहुत
आप समझें कि लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया और हमने बहुत अच्छी फंडिंग गैदर करके फ़लस्तीन को डोनेट भी की। एक इदारा था, उसके साथ मिलके हमने वो ऑर्गेनाइज़ किया था उनका इनिशिएटिव, लेकिन लाज़मी बात है ओवरऑल उसकी मैनेजमेंट, उसकी चीज़ें, उसका प्लानिंग शलानिंग जो एवरीथिंग थी, एक्सपो से लेकर सब कुछ वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी कि हमने उस पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फ़लस्तीन के नाम का जो फंड रेजिंग इवेंट था उसको भी हमने किया था एक्सपो में। तो ये हमारी एक्टिविटी चल रही होती है जिससे हम, आप कह सकते हैं कि हम अर्न करते हैं या हमारा बिजनेस है, ठीक है। बाकी जो TCN एग्जीक्यूटिव फोरम है, इट्स नॉन प्रॉफिटेबल और हम किसी मेंबर से कोई पैसे नहीं चार्ज करते। हम बल्कि अभी AI चैटबॉट, व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, ठीक है, जो कि 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगा और वो AI बेस्ड है। इसी तरह हम वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं जो कि AI को पायलट वेबसाइट है माशाल्लाह, डिजिटल उसमें कुछ हमने एडवांस चीज़ें डाली हैं तो लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। वो भी एक अच्छी चीज़ है जो कि हमारे मेंबर्स को ऑन करेगी, मेंबर्स से रिलेटेड उनकी फैमिलीज़ को ऑन करेगी। और आने वाले फ्यूचर में हम अपना एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करने वाले हैं, अपना एप्पल ऐप लॉन्च करने वाले हैं और फर्दर कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह रोशन करेगी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में इंशाल्लाह। तो बेसिकली AI क्या करेगी? बड़ा क्यूरियस हो गया मैं कि वो क्या सपोर्ट करेगी, मतलब ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगी क्या? बेसिकली उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे साथ जो 620 या 50 मेंबर हैं और उनकी फैमिलीज़ और उनके फ्रेंड्स, जब कोई किसी क्योंकि हमारे साथ लोन ऑर्डर फोर्समेंट भी है, हमारे पास FBR है, कस्टम सब है, सारे इदारे। तो हमारे बहुत सारे मेंबर होते हैं जो किसी न किसी परेशानी में, मसले में फंसते हैं और लीगली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन होता ये है कि उनको रिस्पॉन्ड जो है वो उन समझ नहीं आता कि किसको कहें हमें मदद करे, सपोर्ट करे, या हम किसके पास जाएं, हमारा काम कैसे क्विक होगा। तो हमने उसमें सॉल्यूशन डाला है कि अगर आपका किसी डिस्ट्रिक्ट में काम है और आपको किसी DC से मिलना है, आपको किसी कमिश्नर से मिलना है, आपको किसी SSP से मिलना है, DSP से मिलना है, किसी कमिश्नर FBR से मिलना है और वो हमारा मेंबर है, तो आप उसमें लिखेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि आप मिल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी कि देखें अब किसी फिजिकल पर्सन के साथ अगर 600 लोग कनेक्ट होके अगर 600 लोग मैसेज करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। AI कर सकता है, AI 600 क्या 6 लाख लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो इसलिए हमने इसको ऑटोमेशन पे किया है ताकि हमारे जो मेंबर है उनको क्विक सॉल्यूशन मिले, सपोर्ट मिले और इंशाल्लाह उम्मीद है इसको हम बहुत जल्द पब्लिक भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो क्या होगा, जैसे अभी मैं आपको पर्सनल मैसेज करता हूँ, पर्सनल मैसेज की जगह हम ग्रुप पे करेंगे या आपको पर्सनल मैसेज करेंगे? उसका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिशियली हमारा AI चैटबॉट होगा। उस कॉन्टैक्ट में आप लिखेंगे हाय शहरियार तो आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, आप ऑडियो डालेंगे, एनी लैंग्वेज, चाइनीज, अरबी, टर्किश, इंग्लिश, उर्दू, रोमन उर्दू, यू नेम इट, जो आप डालेंगे उस ज़बान में आपको जवाब भी मिल जाएगा। आप ऑडियो डालेंगे आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह ऑटोमेट 24 घंटे। और आप वॉइस में भी कह रहे हैं? वॉइस नहीं, वॉइस में तो जवाब नहीं मिलेगा, वो रिटर्न में आपको टेक्स्ट में देगा, लेकिन जिस जबान में आप पूछेंगे उस जबान में। अब आप ऑडियो डाल रहे हैं तो वो समझेगा, सुनेगा AI उसको और उसको टाइप करके बोलेगा कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, आप क्या पूछ रहे हैं हमसे। इसी तरीके से अपना क्या कहते हैं, हम इसमें एक दो चीज़ें और भी कर रहे हैं कि हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह लॉ एनफोर्समेंट के साथ, ताकि हमारा जो मेंबर है अगर कहीं परेशानी में है तो वो क्विक सपोर्ट ले सके। मतलब अभी इस वक्त आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर नया बंदा आता है तो नए बंदे को मिसाल तहसीन कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा ग्रुप है, ये नंबर पे सब मैसेज करो, वो वैसे करता है, मैं मेंबर कैसे बन सकता हूँ, उसको जवाब आ जाएगा। वो मैसेज करता है TCN है क्या, वो जवाब दे देंगे, ठीक है। वो मैसेज करता है TCN का अगला इवेंट कोई आ रहा है, वो बता देगा ये इवेंट आ रहा है। वो मैसेज करता है मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ किसी इवेंट में, क्या तरीका है, वो तरीका बता देगा। तो मतलब जो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, अब जब मुझसे सवाल करेंगे डिटेल में तो बोलूँगा प्लीज़ गो देयर और टाइप, ठीक है। आपकी लास्ट बात है, इंसान मैं मसरूफ़ होता हूँ मीटिंग में, चीज़ों में, अब कोई मुझसे क्विक जवाब मांगना चाह रहा है और मैं नहीं दे पा रहा 8-5-6 घंटों में, तो वो AI से पूछेगा। तो हम ये चीज़ें इंडोर्स करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हमारा इवेंट है उसमें, और इसकी टेस्टिंग भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शानदार चीज़। ये भी फ्री होगा? फ्री यार, ये बड़े मज़े की बात है। एक तो फ्री आपने रखा हुआ है क्योंकि अभी हम किसी भी चीज़ की, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेता, तो पहले बोलता है 25,000 जमा करा दो, फिर बोलता है 10,000 जमा करा दो, फिर बोलता है 50,000 जमा करा दे। तो कोई भी कम्युनिटी मैंने अभी तक ऐसी नहीं देखी जो सपोर्ट कर रही है। और
अच्छा सपोर्ट कर रही है और पैसे नहीं चार्ज कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एक तो AI इंटीग्रेट, और ये जो आप ऑटो पायलट की बात करें थे, ये क्या चीज़ है? ये वेबसाइट के थ्रू कुछ समथिंग है? ये बेसिकली वेबसाइट के अंदर हमने AI चैटबॉट जो हमारा व्हाट्सएप है उसको इंटीग्रेट किया कि बहुत सारे लोग हैं जो उस पर नहीं जा रहे, अगर वेबसाइट पे जा रहे हैं, नॉर्मली जो यूज़र्स होते हैं, अब लाजिम बात है हमारे मेंबर्स के पास सारा एक्सेस है, सबको पता है, लेकिन जो ऐसा यूज़र जो पहली बार वेबसाइट पे जा रहा है तो वो सारे सवाल सारी चीज़ें उसके पास को पायलट एक ऑप्शन होगा जिसमें वो जाएगा और वो उससे कंटिन्यू बातें कर सकता है, पूछ सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, चीज़ें पूछ सकता है, जिस तरह का सवाल उसको समझ में आ रहा है TCN फोरम से रिलेटेड, मेंबर से रिलेटेड, जो जहन में उसके आ रहा है वो लिखेगा, उसको रिस्पॉन्ड मिलेगा। यानी कि उसको क्विक रिस्पॉन्ड देने के लिए हमने एक हेल्प AI सिस्टम बनाया है जो कि को पायलट के तौर पे हमने इंट्रोड्यूस किया, और उसमें कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि पॉडकास्ट में ना बताऊं, वो जब लोग आएंगे देखेंगे तो वो उनको एक्साइटेड लगेगा कि यार ये तो बड़ी डिफरेंट चीज़ है। हम कोशिश कर रहे हैं, देखें बात ये कि डिजिटल चीज़ें इतनी ऊपर जा चुकी हैं, टेक्नोलॉजी इतना ऊपर जा चुकी है, हम कितना पीछे रह गए, तो हम कुछ तो डिफरेंट करें ना। आप जैसे बहुत सारे भाई हैं, दोस्त हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वरना कोई चीज़ फ्री नहीं होती आजकल, कोई चीज़ फ्री नहीं है, यही एवरीथिंग डिपेंड ऑन अमाउंट के आप पैसे दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, वरना सॉरी, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि हम कुछ और ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह मुझे लगता है पाकिस्तान में किसी ने की भी नहीं होंगी। अभी ये फोरम वाहिद ऐसा होगा, मैंने तो अभी वर्किंग करके देखा, शायद मैं गलत साबित हो जाऊं, जो लोग सुनेंगे उनको पता होगा कि अभी तक जो हम AI चैटबॉट ला रहे हैं इस कम्युनिटी फोरम का, ये इस तरह की कम्युनिटी फोरम लेकर नहीं आया, क्योंकि एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे पास अच्छे दोस्त हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम ये कर पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभार मैं भी ये सोचता हूँ कि यार शहरयार भाई को मैसेज किया इस काम के लिए, ना वो चार्ज करते हैं, ना पैसे मांगते हैं, ना बोलते हैं कि मेरे इसके बदले में क्या काम करोगे। तो मैं कभी कभार क्यूरियस रहता हूँ कि यार ये बेसिकली हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो शायद यही PR है बेसिकली, कि आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसकी हेल्प करनी है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो सही में मतलब उसका आप मदद कर दें यार। ये ज़रूरी नहीं है कि यार मेरा को उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो बाद में देखा जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा। मसला हल होना चाहिए, उसका फ़ायदा आपकी लाइफ में क्या आता है। और मैं एक बड़ी टेक्निकल बात बताऊँ, मैंने कुछ लोगों को जब बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया ना, तो मेरी कुछ चीज़ों में मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि उन्होंने जो बढ़ चढ़ के सपोर्ट की मुझे, मतलब मैं इसको इस तरह बिल्कुल नहीं कह सकता कि मेरा कोई कर्ज था और उन्होंने कर्ज उतारा, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ जब आप किसी के लिए ब्लाइंडली काम करते हैं ना, तो लोग आपके लिए ब्लाइंडली काम करते हैं। ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, लोग नहीं समझते, लोग कहते हैं कि नहीं यार आजकल का तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तहसीन आपने ये काम किया है, बताएं आपका क्या फ़ायदा था, क्या पैसे आप लेंगे। देखें ये पैसों की जो तौल होती है ना, ये हम प्योर बिजनेस के काम में रखें, जहाँ दोस्ती, जहाँ रिलेशन आ जाता है वहाँ ये चीज़ नहीं आती। जहाँ ये चीज़ आ जाए वहाँ फिर PR नहीं हो सकती। फिर इसका मतलब है आपका वो क्लाइंट है और क्लाइंट को आपने बुलाया है 10 मिनट के लिए, आपने ब्रीफिंग दी, उसके बाद चला जाएगा, फिर आप उसके साथ हंसी मजाक भी नहीं कर सकते, उसके साथ उसके मसले भी नहीं सुन सकते और ना अपने मसले बता सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा अच्छा एक सवाल है, इसका अगर आप जवाब देना चाहें तो अच्छी बात होगी जी। हमारे जैसे लोग हैं ना, जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, वो एक गवर्नमेंट के इदारे में जाते हुए डरते हैं कि यार अभी किस चक्कर में पड़ जाऊंगा। मैं एग्जैक्टली डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहे, आपके उनके ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं, वो मेरे समझ में नहीं आता कि वो अपने कैसे बिल्ड। हमें अगर बोलेंगे ना PR जाना है, बोलेंगे भाई यार तू करा दे, या अगर हमें ऐसा ही इलाके के पुलिस स्टेशन में जाना है या थाने जाना है, कुछ भी करना हो तो हम नहीं जाएंगे। हम कहते हैं ना कि अल्फाज के यार नहीं भाई दूर ही रहे तो अच्छा है। तो हाउ डिड यू बिल्ड अप द रिलेशनशिप, कि आपने उनके साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड किया और उनको ग्रुप पे डाला हुआ है, तो ये क्या तरीकेकार है? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरी कल मीटिंग हुई थी कल्चर मिनिस्टर, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन लोगों को तो पता है कल्चर मिनिस्टर कौन है सिंध के। मैं अमेज हो गया और मैं कोई 2 घंटे उनके साथ बैठा हूँ और 2 घंटे में उन्होंने अननोन लोगों के वो मसले जो कि उसकी मिनिट्री से हटकर थे, उन्होंने 5 मिनट रिजॉल्व किए, जिसमें जिन लोगों ने करप्शन की थी उसके ऊपर भी एक्शन किया, जिन लोगों ने बदतमीज़ी की थी उनके ऊपर उसने एक्शन किया, जिनकी जॉब नहीं लगी हुई थी, परेशान थे, दूर दूर वेजेस से वो लोग आए हुए थे, ट्रैवल करके थक कर, उनको उसने इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, उनकी जॉब्स के मसले हल किए। मैं अमेज हो गया और मुझे वहाँ फील किया आया कि यार बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है कि इतने अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं। हम होता है क्या है, हम जब कहीं किसी के पास जाते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं पैसे मांगेगा, ये तो पैसे मांगेगा, ये तो मेरा काम नहीं करेगा, मैं तो जाऊंगा 2 घंटे बैठ के वापस आ जाऊंगा, ये मुझसे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं डिपार्टमेंट में। मैं
खुद क्योंकि लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, और सेक्रेटरी, डीजी, डिप्टी कमिश्नर, ये वो अथोराइज लोग होते हैं कि इनसे ऊपर कोई नहीं है। दे आर फाइनल अथॉरिटी, ठीक है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं और वो डिपार्टमेंट ही मसला हल कर सकता है तो सेक्रेटरी इज़ फाइनल अथॉरिटी। सेक्रेटरी मिलता है, आपको टाइम भी देता है, आपका मसला सुनता है, और अगर उसके अथोराइजेशन में है और वो कर सकता है हल तो हल भी करता है। लेकिन मसला ये है कि हमारी इमेज बिल्डिंग जो हुई है ना वो नेगेटिव है। तो हमारी इमेज बिल्डिंग ये है कि हम थाने जाएंगे तो थाने में आपको पता है मामला, ठीक है। और अच्छी बात नहीं है कि हम जो है ना वो ऑन ईयर ये वाली बातें करें। लेकिन अगेन अच्छे लोग भी हैं, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो आपके मसले को सुन के हल भी करते हैं। और मैं आपको एक किस्सा बताऊं, किसी बिल्डर का एक मसला हुआ था और उनके साथ कोई मामला हुए थे। तो जब मैं गया थाने और मैंने उनसे बात की तो विदाउट एनी रेफरेंस उसने एक नहीं 7 FIR दर्ज की, 7 FIR, बिना पैसों के, बिना रेफरेंस के, बिना कॉलिंग कराए, बिना ये कुछ बताए, क्योंकि उसने मेरा अखलाक देखा और उसने कहा यार चीज़ ऑथेंटिक है, मैं सपोर्ट करूँगा आपको। उन्होंने सपोर्ट किया। तो हमें, मुझे लगता है इस विंडो से बाहर निकलना है, इस सर्कल से बाहर निकलना है, डर खौफ से बाहर निकलना है, और हमें इन लोगों से कनेक्ट होना है। लेकिन मेरा कनेक्टिविटी का स्टाइल डिफरेंट है। मेरा कनेक्टिविटी का स्टाइल जो है ना वो मैं उनके पास कोई काम नहीं लेके जाता, ठीक है। मुझे बहुत रेयर केस है, शायद अगर मेरी कोई 100 लोगों से मुलाकात है तो शायद मैं किसी एक बंदे से कोई काम कराया होगा जो कि मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं किसी और की ज़ात के लिए कराया होगा, ठीक है। और वो भी कोशिश करता हूँ लीगल काम कि मतलब ऑथेंटिक काम, कि कोई बंदा परेशान है और हो सकता है मेरी ज़ात से, तो वाई नॉट, ठीक। और लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, कॉल पे कर देते हैं, व्हाट्सएप पे कर देते हैं, मिल के कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, दे आर वर्किंग। और कभी कभी तो ये लोग इतना काम करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बंद हो जाता है, लेकिन ये बेचारे रात तक बैठे रहते हैं और 48 घंटे 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है ये लोग ऑफिस नहीं आते, ऐसा नहीं है, ये ऑफिस में आते हैं। जितना काम गवर्नमेंट सेक्टर के लोग कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा, और वो लगे हुए होते हैं। पर ये कि देखिए ऐसा ही है, हर जगह अच्छाई भी है, बुराई भी है। अगर हर तरह के लोग ऐसा ही। अभी अगर प्राइवेट कंपनीज भी तो सारी तो अच्छी नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह से इदारे भी हैं तो सारे बुरे भी नहीं है, ज़्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन बस हमारे यहाँ ना मेरा ख्याल है कि नेगेटिव इमेज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा कर दी गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये इम्पैक्ट खड़ी होता है कि वो जाने में घबराते हैं। ऐसा ही। और कभी कोई अगर इस तरह के इदारे के साथ अगर पॉडकास्ट भी कर ली जाए तो वो कहते हैं भाई क्या मरेगा तू। लेकिन ओवरऑल ये चलता है। जो नए बच्चे हैं जिनके पास अभी इतना नेगेटिविटी लगी हुई है पाकिस्तान की ऊपर, क्या पाकिस्तान पे कुछ नहीं है, पहले बिजली नहीं थी, फिर अब गैस नहीं है, अब तो इंटरनेट भी नहीं है, चले जाना चाहिए। थोड़े थिंग आप क्या कहते हैं कि आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है पूरे एरिया के अंदर, क्या कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अभी भी अवेलेबल है एज अ PR, जैसे आप रिलेशनशिप के अंदर बात करिएगा इसके अंदर कि यार अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप है तो बहुत सारी चीज़ें हमारी आराम से हो जाती हैं। और उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ये जो इंटरनेट की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाए और फिजिकली लोगों से आके मिले तो आपको पता चले कि क्या है। लिटरली इस वक्त IT के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर काम है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं है। और इसके मैं आपको बताऊं भी, रिसेंटली कुछ कंपनीज डेवलप हुई, ठीक है। उन लोगों की PR थी तो उन्होंने कुछ महीनों में तकरीबन 100 लोगों को क्रॉस किया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और 10 ऑफिस खोल दिए कि PR। अब देखें बात ये है कि एक हम दुकान खोलते हैं और कहते हैं कि यार क्लाइंट चल कर आएगा, क्लाइंट नहीं चल के आ सकता, आपको क्लाइंट तक जाना पड़ेगा, ठीक है। आपने पहले से अगर लोगों से बात की हुई, आपको पता है कि कौन मुझे काम देगा, बिजनेस देगा। और देखिए सिस्टम हर जगह चलता है, ठीक है। हम कुछ जगहों को जब हम किसी से कोई काम लेते हैं तो वो हमें कहता है कि यार मेरा फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए, वाई नॉट इसको हम कन्वर्ट करके हम उसका परसेंटेज तय करें। सिस्टम है। सेल्स जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि 2% आपका, ठीक है, पब्लिकली बोलते हैं, पब्लिकली कहते हैं, पब्लिकली होता है। वाई नॉट कि आप जब कि कोई काम आपको दिलवा रहा है और वो आपसे डरते डरते कहे और आप उससे डरते डरते टेबल के नीचे से उसको पैसे दें जो कि ऑथेंटिक उसने काम कराया, मेहनत की, वो आप उसको कहेंगे भाई आप काम कराएंगे, ये परसेंटेज आपका है। ऑफिशियल क्यों नहीं करते? मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो कि ऑफिशियल ऑफर करते हैं और वो ऑफिशियल एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अगर मेरी ज़ात से आपको कोई बिजनेस मिल रहा है 1 दफ़ा 2 बार 3 बार और आपने मुझे कुछ ऑफ़र नहीं किया, आपने मुझे उसमें कोई पार्टनरशिप में परसेंटेज में नहीं रखा, तो मैं चौथा क्लाइंट नहीं देने वाला, 5वां क्लाइंट नहीं देने वाला। तो आप सोचेंगे यार ये क्या बात हुई, मैं तो उसके बड़े काम का बंदा हूँ, ये तो मेरे दोस्त था, ये क्या। तो हमें कुछ चीज़ें जब हम PR की बात करते हैं तो जब हम किसी को बिजनेस टर्म पे साथ में रख रहे हैं और उससे कोई फ़ायदा ले रहे हैं दे रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें उसको उसका कट ऑफिशियल जो उसका हक है देना चाहिए।
तो ये मेरे ख्याल से चीज़ें आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे भाई, अगर मैं तुझे बंदे भेज रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप है, तो आप उसकी क्या परसेंटेज देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन लोग डरते ना, डरते इस सेंस में कि यार ये करप्शन है। करप्शन कैसे है? करप्शन तो है ही नहीं ना। करप्शन तो फिर ये भी है कि जो प्रॉपर्टी एजेंट जाता है और कहता है कि मैं आपको दिलवा रहा हूँ, आपसे भी 2% लूंगा, और मतलब तहसीन की प्रॉपर्टी बेचने में उससे तहसीन से भी ले रहा है और मुझे खरीदने से भी ले रहा है। तो भाई वो तो क्लियर है, ऑफिशियल है। अगर वो चार्ज, क्योंकि मेहनत कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो आपको टाइम दे रहा है, आपको घुमा रहा है, गाड़ी का पेट्रोल लगा रहा है, अपना सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, ठीक है, अपना रिलेशनशिप, यानी कि आपका मसला और उसका मसला हल कर रहा है। मुझे, मेरा मसला ये है कि मुझे बेचना है, आपका मसला आपने खरीदना है, और हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग उसने डेवलप की है, तो उसका हक है 4%, 2% मेरी तरफ से, 2% आपकी तरफ से। बिल्कुल ये ऑफिशियल है। तो इसी तरह वाई नॉट के जब हम रेफर करते हैं ना किसी को कि यार आप वो डिपार्टमेंट में मेरा काम करा दें, तो मैं उसको क्लियर काम कराने के बाद ऑफर करूँ, मैं पहले ऑफर कर दूँ यार आप काम कराएंगे, आपका 5%, आपका 10%, आपका 2%, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि यार सिर्फ मैंने बात ही तो करानी है, मैंने तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, मैंने बात ही तो करानी है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें इस तरफ आना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को ऑफिशियल करना पड़ेगा, और इसको हमने खुल के बात करनी होगी, और थोड़ा सा माइंड ये क्लियर करना होगा कि दिस इज़ करप्शन, दिस इज़ नॉट करप्शन। करप्शन तो वही है जो आप टेबल के नीचे से देते हैं और आपको भी नहीं पता क्या दे रहे हैं, उसको भी नहीं पता क्या ले रहे हैं। जब आप कोड नहीं करते तो वो करप्शन है, जब आप कोड करते हैं और डील बनाते हैं वो करप्शन नहीं कहलाती। अच्छा शरियार भाई, बहुत बात हो गई पीआर में। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को कोई सजेशन दें कि वो भी आप तरह का एक नेटवर्क बनाए टीसीएन की टाइप का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे हमें ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत है और आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपने जैसे बंदे तैयार करें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो आपकी तरह के ग्रुप बनाए, लोगों की हेल्प करें? क्योंकि मुझे लगता है कि हम जब तक एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो पहले स्टेप क्या लें और कहाँ से एजुकेशन हासिल करें, और आपसे कनेक्ट हो सकते हैं कि अगर वो चाहते हैं इस तरह का कोई ग्रुप बनाए? बिल्कुल, बल्कि मैं चाहूँगा कि देखें, ये समझो मैंने एक पाकिस्तान की कम्युनिटी का ग्रुप बनाया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पाकिस्तानी की कम्युनिटी का ग्रुप बनाएं। हम एक सिटी, एक विलेज, एक एरिया, जिस जगह आप रहते हैं, जिस एरिया का आप हिस्सा हैं, उस एरिया कम्युनिटी का वो बनाएं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। पहले एक ज़माने में हम पड़ोसी के घर जाके पूछते थे सब ओके, सब ठीक है, खैर से। अब वो ज़माना आ गया कि हम दरवाज़ा नॉक करके नहीं पूछते कि वो पूछेगा क्यों आ गए। अब अगर आप जाएंगे ऐसा ही, अब अगर कोई किसी का दरवाज़ा खटकाता है तो वो नाराज़ होता है कि भाई आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो बेहतर ये है कि वर्चुअल कनेक्टिविटी बनाएं, एक फोरम बनाएं। और मैंने नोट भी किया कि बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस हैं, ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और मसले मसाइल डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ी सी ब्रॉड लेवल पे होनी चाहिए कि आप ये भी कर सकते हैं कि जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के थाने को भी ऑनबोर्ड करें, वहाँ के डीसी एसी को भी ऑनबोर्ड करें, और एक ऐसा फॉरम क्रिएट करें कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे किसी भी तरह का मसला हो, तो वो वन विंडो सॉल्यूशन आपका हल हो रहा। तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए। मैंने एक डीसी डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलके हमने डिफरेंट सोशल बैठक के प्रोग्राम किए थे, तो यही इसका सिलसिला हमने स्टार्ट किया था कि हम एरिया को कनेक्ट कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप के उस चीज़ों के तौर पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और अगर कोई मेरे साथ लाइजॉन क्रिएट करके चीज़ों को करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। शहरियार अहमद के नाम से लिंक्डइन पे भी मेरी आईडी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहूँ, और जितने प्रोफेशनल लोग हैं लिंक्डइन पे एक्टिव होते हैं। तो शहरियार अहमद SHAHERYAR अहमद AHMED, शहरियार अहमद के नाम से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा और आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा इंशाल्लाह। और बल्कि आपके साथ कनेक्ट होकर मैं कोशिश करूंगा कि जो प्लेटफॉर्म आप बनाना चाह रहे हैं उसमें मैं आपको हेल्प आउट करूं। पीआर किसी ने सीखनी है, देखनी है, वैसे मुझे लगता है किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी अपनी पूरी वीडियो में ये बात कर चुका कि पीआर बनती कैसे और आपने बनानी कैसे। बस आप अपने बिज़नेस को अलग रखें, पीआर को अलग रखें। जहाँ आपने बिज़नेस को पीआर को बिज़नेस में कन्वर्ट किया तो वहाँ आपकी दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। अच्छा, बिज़नेस भी हो सकता है पीआर में, लेकिन फिर आपको दोनों को जो है ना एक अलग लेवल पे ट्रीट करना होता है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। एक चीज़ और भी आती है इसमें, पर्सनल ब्रांडिंग। हमने कहा बिजनेस को अलग रखें और पीआर को अलग रखें, तो फिर पर्सनल ब्रांडिंग भी तो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। नहीं, मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये था कि अगर आपका कोई क्लाइंट है और आप कह रहे हैं कि यार इससे मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए, तो आपकी दोस्ती ज़रूर होगी उससे और वो आपकी दोस्ती में भी आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप किसी प्रोफेशनल को पर्सनल में कन्वर्ट करते हैं तो आपके काम मुतासिर होते हैं। ठीक है, सही है। देखें, पीआर के दो रुख हैं। एक पीआर का रुख है कि आपने क्लोज दोस्ती बनानी है, एक पीआर का रुख है कि आपने उसके साथ बिजनेस करना, कारोबार करना है।
तो इन दोनों को आपने सेपरेट इस तरह रखना है कि आपका जो प्रोफेशनल बंदा है उसको आप उस कामों के रिलेटेड इंगेज करें, उन एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, उन प्रोफेशनल्स के साथ बिठाएं जहां वो बैठना चाहता है, मिलना चाहता है। जब ज़्यादा आपकी इंगेजमेंट पर्सन हो जाती है उसके साथ, तो मैंने नोट किया है कि वो आपके काम मुतासिर होते हैं, ठीक है, चीज़ें मुतासिर होती हैं, फिर आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो बेहतर ये है कि हम दोनों चीज़ों को सोच समझ के लेकर चलें। अगेन बहुत सारे लोग समझ जाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे जो कि अपने क्लाइंट को इतना पर्सनल बना चुके हैं कि उन्होंने बोला यार छोड़ो अपना काम तो होते रहेंगे, पहले जो ना ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपका कारोबार, आपका सिस्टम, आपकी चीज़ें फिर डिस्टर्ब होती हैं। तो बेहतर होता है कि ये लास्ट आपसे यही क्वेश्चन है कि क्या मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर, पीआर के अंदर, पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, या किसी को कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या उनके क्या मिसकॉन्सेप्ट हैं जो कि वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है आपस में एक दूसरे के साथ। तो लोगों के अंदर जो है, मैं कहता हूँ कि इसको आसान एक करें तो मिसकॉन्सेप्ट का नाम दे दें कि क्या हो सकते हैं इसके अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से इतना होता है कि जब हम क्या कहते हैं, जो पर्सनल ब्रांडिंग की हम बात करते हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग में जो है आपकी जो दोस्तियाँ जो आप लोगों से करते हैं, अगर वो आपका पहले क्लाइंट नहीं है तो आप पहले दोस्ती करें, उसके बाद उससे काम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहले वो क्लाइंट है, पहली मुलाकात आपकी क्लाइंट की बात की आपने, ठीक है, तो आप उसको पर्सनल दोस्ती में कन्वर्ट ना करें, होने भी ना दें, ठीक है। पहला स्टेप में मैटर करता है कि आपने किसी से पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल दोस्ती कर ली और आपका बहुत अच्छा दोस्त बन गया, वो आपको बिजनेस दे देगा, मिल जाएगा। फिर वो बिजनेस जो देगा वो एक अलग लेवल पे आपको ट्रीट कर रहेगा और आप उसके साथ अलग लेवल पे बात कर रहे होंगे, लेकिन और उसको फिर प्रोफेशनल में ना आप कन्वर्ट करें, फिर उसके साथ बैठना उठना प्रोफेशनल ना रखें, वही रखें जो है आपका। तो पहला स्टेप जो उसको कंटिन्यू रखना है। अब होता ये है कि लोग पहले स्टेप के बाद कहते हैं कि अरे तो बहुत अच्छा दोस्त है, मसला ही नहीं है। अब एक बंदा प्रोफेशनल किसी कंपनी का सीईओ है और आप उठकर चले गए और उसके बाद दोस्त है मेरा, वो नाराज़ हो सकता है, फील कर सकता है कि यार दोस्ती अपनी जगह, ऑफिस अपनी जगह। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें फिर बाद में इस चीज़ को फील कराती हैं कि यार ये आई थिंक दोस्ती अच्छा था, उसको कहाँ मैंने बिजनेस में वो कर लिया। जब एक तरीका है, सिस्टम है, उस सिस्टम को ये फॉलो नहीं कर रहा, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं इसके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। तो वो कभी भी आपको सामने नहीं गएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बिजनेस से कट करेगा कि यार इसके साथ दोस्ती रखो और उसको अब साइड करो, और जो टीम देख रही है जिसको नए लोगों को कॉन्टैक्ट करना कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आपकी स्टेप्स, पहला स्टेप जो है उसको कंटिन्यू रखना है आपने, लॉन्ग टर्म कन्वर्जन नहीं करनी। जहाँ कन्वर्जन कर दी वहाँ आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। अच्छा शहरयार भाई, आखिरी मेरा सवाल कि मैं सबसे ये करता हूँ कि कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स को देना चाहें, आइदर आप TCN एग्जीक्यूटिव फोरम से रिलेटेड देना चाहें, पर्सनल PR पे देना चाहिए, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हमारे अभी क्योस पैदा हुआ है कि बहुत ही हालात ख़राब है और सारे मसाइल हैं, किसी भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं और जितने लोग प्रोफेशनल बन चुके हैं, उन सबको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हालात अपनी जगह, चीज़ें अपनी जगह। आप कहीं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल रह के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जितना कमा रहे हैं और जितना आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जो फैसिलिटी, जो अपनापन, जो सपोर्ट और जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होते हैं, किसी मुल्क में ऐसा नहीं है, चाहे आपके लोग रहते भी हों तो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको अपना बिजनेस काम का हब पाकिस्तान रखना चाहिए, दुनिया के साथ कनेक्ट हों, दुनिया ट्रैवल करें, दुनिया को सर्विस दें। आजकल तो AI टेक्नोलॉजी का दौर है, बल्कि USA में कंपनी काम कर रही है और उनके एम्प्लॉय पाकिस्तान में बैठे हुए 300-400 वर्चुअल सीन है, सारा VR असिस्टेंट वाला चक्कर है। तो वाई नॉट के पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म बनाएं और दुनिया में काम करें। तो मैं उन सारे बिजनेसमैन को ये कहूँगा कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें और आप अपने स्पेशली जो नए प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मैं डायरेक्ट बात करना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान में भले फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे शहर हैं कि जो बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ख़ुद को वहाँ सेट करें और पाकिस्तान में रह के काम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मज़ा अपने लोगों के साथ बैठकर रहने का है, फैमिली के साथ है, वो अकेले का नहीं है। एक वक्त आएगा 6, 8, 10 साल बाद आप इतने तंग हो जाएंगे कि जब आप वापस पाकिस्तान आएंगे ना, तो आपको पाकिस्तान समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप उस वाइब्स के अंदर, उस फील्ड के अंदर ऐसे हो गए हैं कि आपको मज़ा नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप अपना वक्त वहाँ लगा के वापस आएँ, तो यहीं रह के आप अपने आप को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।